हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। मैं सी चंद्र प्रकाश। आज हम बात करेंगे कि जीएसटी से नोटिस से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, जीएसटी का जो नोटिस होता है उसमें जनरली वो हमारे सवाल करते हैं कि जो हमारा क्रेडिट है, पोर्टल पर जो क्रेडिट है वो हमने गलत क्लेम किया है। गलत क्लेम कैसे किया है? पहली वजह तो वो ये बोलते हैं कि जो हमारे पास हमने बिल लिया है वो बिल हमारे टू बी में रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो टू बी में रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जी एस टी आर टू बी है ये, यहाँ से मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ। हम कैसे गए? सर्विसेज में गए हमने। रिटर्न, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आप रिटर्न के अंदर जाएंगे और रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखो, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। सर्विसेज में गए, रिटर्न पे, रिटर्न डैशबोर्ड। यहाँ से आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जिस मंथ को आपको फाइल करनी है, रिको करना है। रिकन्सिलेशन जो कि आपने बिल्स परचेज़ किए हैं, जो आपके पास बिल बुक्स में चढ़े होंगे। यहाँ से आपको जी एस टी आर 1 2A और ये 2B है, तो आपको 2B के हिसाब से क्रेडिट मिलता है। आपको 2B देखना है, 2A नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आके अपना 2B देखेंगे और डाउनलोड करेंगे। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से जनरेट एक्सेल फाइल करेंगे। ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, ये देखो। जैसे ये डाउनलोड होती है आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ये ओपन होगी, इसके अंदर आपको जो चेक करना है, पहली चीज़ चेक करनी है कि जो आपके इन्वॉइसेस आपके पास हैं, इन रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे इसमें रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखो, ये सारी वो डिटेल्स है जो कि कस्टमर की आप जिससे आपने काम किया है उनके बिलों की डिटेल आती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से चेक करते हैं और इसका टोटल जो भी यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पर ये क्रेडिट है। जैसे ये जीएसटी का जो क्रेडिट हमें दिख रहा है, ये आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हम क्लेम कर लेते हैं जो कि डायरेक्टली वो की गलत है। हमें इसके अलावा दो चीज़ें और चेक करनी चाहिए। पहली ये कि इसमें से जो क्रेडिट, कोई ऐसा क्रेडिट तो नहीं है जो अनअवेलेबल हो। जी हाँ, यहाँ पे क्लियर लिखा रहता है, आप देखेंगे कि आईटीसी अवेलेबल है या नहीं है। ये देखो, यहाँ पे आईटीसी अवेलेबिलिटी का एक कॉलम आता है रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट में आपको जाके फिल्टर लगा देना है। जहाँ नो लिखा है, इट मीन्स आप वो क्रेडिट क्लेम कर ही नहीं सकते। इस नो की कई वजह हो सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मान लीजिए आपने कहीं होटल बुक कराया और होटल का जो प्लेस है वो उसकी लोकेशन आउट ऑफ वो थी आपके जहाँ पे आपने रजिस्टर्ड हो। तो आप जहाँ से रजिस्टर्ड और आउट ऑफ स्टेट है, तो लोकेशन जनरली क्या होता है, जो रूल कहता है कि जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, जो वो जीएसटी बिल वहीं का काटेंगे, वो चार्ज करेंगे। पर होटल के केस में ऐसा नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि वो बिल जो है वो सेम लोकेशन का ही बनाते हैं। अगर मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, दिल्ली में मेरा होटल है, और आप लोग हरियाणा से या फिर पंजाब से या कहीं बाहर से आए हैं और रह रहे हैं, तो मैं जो बिल काटूंगा उस पर दिल्ली का ही सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा। कोई आईजीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, चाहे आप रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, ये एक वजह हो सकती है। तो इस सबसे पहले आपको यहाँ से नो जो है उनको हटा देना है और सिर्फ यस को कंसिडर करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी एक चीज़ जो और आपको करनी है कि ये जो आपका क्रेडिट आ रहा है यहाँ पर पोर्टल पे, ये टोटल क्रेडिट आप क्लेम मत करना। रीज़न बिंग क्या है कि इसमें से आपको माइनस करने चाहिए अपने क्रेडिट नोट। देखो, किसी पार्टी ने कहीं आपको कोई क्रेडिट नोट तो इशू नहीं किया हुआ। अगर ये क्रेडिट नोट आपको इशू किया हुआ है तो आपको ये अमाउंट क्रेडिट नोट का आपको उस में से माइनस करना होगा जो आपका टोटल क्रेडिट अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे केस में ये क्रेडिट नोट में आईजीएसटी 252 रुपये का जो है रिवर्स होगा, तो हमें यहाँ पे आईजीएसटी को यहाँ पे -252 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पोर्टल के हिसाब से आपके पास जो अवेलेबल क्रेडिट है वो ये है आईजीएसटी का, ये है सीजीएसटी का और ये है एसजीएसटी का। ठीक है दोस्तों, अब इस क्रेडिट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करें और देखें कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इससे ज़्यादा है या कम है। अगर इससे कम है तो देखो, हो सकता है आपने कुछ इन्वॉइसेस आपके पास जो इसके अंदर है आपने आपके पास नहीं दी होगी कस्टमर ने, तो आप उसको एंटर करें। और अगर आपके बुक्स में ज़्यादा है तो आप अपने वेंडर से बात करो। हो सकता है किसी ने आपकी रिटर्न फाइल ना करी हो या फिर लेट फाइल करेंगे तो आपको उसका क्रेडिट बाद में मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने क्रेडिट को ध्यान से रिको करके ही क्लेम करें, इससे आपको जीएसटी के नोटिस कम आएंगे। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।